फंक्शन चैप्टर का ये पार्ट 4 और लास्ट पार्ट है, म्यूटेबल इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ पास्ट डेटा ऑब्जेक्ट। मतलब एक फंक्शन को कॉल करते समय कोई म्यूटेबल आर्गुमेंट या इम्यूटेबल आर्गुमेंट देने पर क्या डिफरेंसेस होते हैं। म्यूटेबल, अभी तक हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल देखे वो सब हम लोगों ने इम्यूटेबल आर्गुमेंट पर देखे थे। कोई इंटीजर या कोई स्ट्रिंग टाइप का हम आर्गुमेंट पास करते थे और वो दूसरी जगह फंक्शन में कॉल होते समय पैरामीटर्स में रिसीव होता था और उस पर वर्किंग होती थी। इसमें हम दोनों ही तरह के कॉलिंग को समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इम्यूटेबल आपने इससे पहले देखे हुए हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सब इम्यूटेबल होते हैं डेटा टाइप, जबकि म्यूटेबल वो डेटा टाइप्स होते हैं जिनका रेफरेंस चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अभी हम एक बार म्यूटेबल इम्यूटेबल को भी अच्छे से समझेंगे कि क्या म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होते हैं। जैसे लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, सेट, डिक्शनरी, ये सब म्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, इन तीन के अलावा जितने भी आपने डेटा टाइप पढ़े हैं वो सब इम्यूटेबल होते हैं। चलिए तो जरा समझते हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। देखिए, एक इंटीजर लिटरल में क्या होता है, जैसे हमने लिखा लिस्ट वन इक्वल्स 1,3 और एक बनाया var1 इक्वल्स 1। इंटीजर्स अपने आप मेमोरी में क्रिएट हो जाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके बहुत बड़ी रेंज तक ये क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, 16 बिट का यूज किया जा रहा है, मतलब 2 बाइट से हमारे करीब 65,536 करीब इतने नंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये -32,768 से लेकर के 32,767 तक तो वैसे बनते ही हैं, लेकिन अगर आप इनसे बड़ा नंबर स्टोर करते हो तो अपने आप ये इनका स्टोरेज जो है वो साइज बढ़ जाता है और ये 4 बाइट में ले लेते हैं। पाइथन डायनेमिक लैंग्वेज है, डायनेमिक डेटा टाइपिंग होती है यहाँ पर, तो अपने आप यहाँ पर मेमोरी जब तक खत्म नहीं होती तब तक आप बड़े से बड़ा नंबर इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये खासियत है हमारे पाइथन की। ठीक है, फिलहाल आप अगर इस रेंज में कोई भी इंटीजर ले रहे हो -32,768 से लेकर के +32,767 तक, तो उस केस में ये 2 बाइट में हर एक नंबर स्टोर होता है और अपने आप 0, 1, 2, 3 करके ऐसे आपके नंबर जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। ये अब 265,000 ऐसे 32,767 तक पॉजिटिव साइड में और -32,768 तक नेगेटिव साइड में ऐसे क्रिएट होंगे। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूं, यहाँ पर देखिए, अगर मैं मान लेता हूं एक 0 नाम का जीरो वैल्यू का इंटीजर जो है, कांस्टेंट जो है वो 148,200 इस रेफरेंस पर बना है। अलग अलग कंप्यूटर पे अलग अलग होंगे ये। ठीक है, और फिर 16 बिट छोड़ करके 0 से लेकर के 15 बिट तक में ये 0 स्टोर है, फिर 216 से लेकर के 231 तक इतने बिट्स में, मतलब टोटल 16 बिट्स में ये 1 स्टोर है। इसी तरह से फर्दर ये सब आगे नंबर कांस्टेंट जो है वो पहले से वहां पर स्टोर है मेमोरी में। ठीक है, जैसे आपका पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता है ये सब वहां पे पहले से एलोकेट है। अब क्या होता है, अब आपने कहा var1 इक्वल्स 1, तो var नाम का एक रेफरेंस बनेगा। ठीक है, एक वेरिएबल या आइडेंटिफायर बनेगा, एक नाम बनेगा मेमोरी में। ठीक है, जो किसको रेफर करेगा, इस 1 वाले कांस्टेंट को, मतलब वो इस रेफरेंस को 148,216 इस रेफरेंस को रेफर करने लगेगा। ठीक है, इस एड्रेस को। अब लिस्ट यहाँ पर म्यूटेबल डेटा टाइप है, जबकि var1 में इंटीजर स्टोर है, तो ये var1 इम्यूटेबल है। ठीक है, देखिए लिस्ट 1 में क्या होगा, लिस्ट 1 एक अलग से मेमोरी में क्रिएट होगा, जैसे यहाँ पे 200,160, इसमें 2 रेफरेंस यहाँ पे दो यहाँ पे ब्लॉक बनेंगे 0 और 1। ठीक है, मतलब लिस्ट 1 के 0 इंडेक्स, ठीक है, ये एक अलग जगह को रेफर करेगा। यहाँ पे पहले 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है भाई, 1, तो ये रेफर करेगा इस जगह को, मतलब इसका रेफरेंस ये लिस्ट 1 के 0 का
रेफरेंस क्या है 148216 और लिस्ट 1 के 1 इंडेक्स का रेफरेंस क्या है भाई, तो यहाँ पे देखिए 3 स्टोर है, तो ये यहाँ से रेफर कर रहा है किसको 3 को, तो इस जगह पर रेफरेंस क्या पड़ा हुआ है, तो 148248, ठीक है। तो अगर मैं लिस्ट 1 के 0 या लिस्ट 1 के 1 इंडेक्स पर कोई भी चेंज करता हूं तो ये दूसरे मेमोरी या दूसरे रेफरेंस को रेफर करेगा, लेकिन लिस्ट 1 का अपना रेफरेंस, लिस्ट 1 का अपना रेफरेंस ये यहाँ पे देखिए 200160 ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, ये चीज ध्यान में देने वाली है। अगर मैं इस लिस्ट 1 के अंदर किसी भी लिस्ट 1 के 0 या लिस्ट 1 के 1 पे चेंज करता हूं तो, लेकिन अगर मैं लिस्ट 1 को ही किसी और लिस्ट को रेफर करा देता हूं तो ये उस जगह का रेफरेंस ले लेगा, उस नई लिस्ट का रेफरेंस ले लेगा, ठीक है। चलिए इसको प्रैक्टिकली जरा समझते हैं कि ये क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए अब किया क्या गया कि var1 जो अभी आपने ऊपर देखा था इक्वल्स var1 -1 कर दिया, तो var1 में भाई 1 स्टोर था, 1 - 1 कितना हो गया इक्वल्स 0। तो अब var1 जो कि पहले 1 को रेफर कर रहा था अब किसको रेफर करने लगा 0 को, ठीक है। यहां से 1 को रेफर कर रहा था, ये रेफरेंस यहां से ब्रेक हुआ और ये 0 को रेफर करने लगा। फिर लिस्ट 1 के 0 इंडेक्स पर हमने 3 स्टोर करा दिया, तो लिस्ट 1 का 1 भी 3 को रेफर कर रहा है, लिस्ट 1 का 0 इंडेक्स भी 3 को रेफर कर रहा है, ठीक है। यहां से पहले लिस्ट 1 का 0 इंडेक्स पहले 1 को रेफर कर रहा था, अब किसको करने लगा, वो भी 3 को रेफर करने लगा। तो लेकिन लिस्ट 1 का अपना रेफरेंस देखिए वही है 20010, लेकिन लिस्ट 1 का 0 इंडेक्स का रेफरेंस ये देखिए यहां से ये जो जा रहा है ये 3 को ही रेफर कर रहा है, 1 वाला भी ये यहां से जा रहा है और ये भी 3 को ही रेफर कर रहा है, 3 के एड्रेस को ही पॉइंट कर रहा है, रेफर कर रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट, तो म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी ऑफ आर्गुमेंट पैरामीटर्स एंड फंक्शन कॉल, इनको समझना है। इस एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। देखिए एक फंक्शन बनाया गया भाई df func, देखिए df func1, इसमें एक पैरामीटर डिफाइन किया गया, तो इंटरप्रेटर पहले यहां आया, उसने कहा डेफिनेशन है, फिर कहां पहुंच जाएगा मेन सेगमेंट में, ठीक है। तो मेन सेगमेंट में आया अंदर, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है ये तो इग्नोर कर देगा, कमेंट है, ठीक है। तो सीधे कहां पहुंच जाएगा भाई इधर 8 वाली लाइन पर, तो यहाँ पे num इक्वल 3, तो एक ग्लोबल स्कोप में 3 बन गया, ठीक है। एक ग्लोबल स्कोप में 3 बना हमारा। फिर प्रिंट कॉलिंग माय func1, ठीक है। मैं जरा इसको एक काम करता हूं यहां, हाँ यहाँ पे देखिए, तो कॉलिंग फंक्शन 1 बाय पासिंग नम विथ वैल्यू, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है और नम की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी क्योंकि अभी नम में 3 स्टोर है, ठीक है। माय func1 नम, तो ठीक है यहाँ से कॉलिंग जाएगी माय func1 को, नम की वैल्यू कितनी थी 3, ये यहाँ से जाएगा और ए को कितना असाइन हो जाएगा भाई, ए को असाइन हो जाएगा 3, इनसाइड माय func लिख के आएगा, फिर अलग लाइन में वैल्यू रिसीव्ड इन ए एस, यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि ए में 3 गया है, ए इक्वल ए प्लस 2, तो ए जो रेफर कर रहा था भाई किसको 3 को, जिसको नम ग्लोबल वेरिएबल नम भी रेफर कर रहा था, ठीक है। नम नाम का एक बना था वो भी 3 को ही रेफर कर रहा था, ठीक है। तभी यहां से भेजा गया था, तो ए नाम का एक बना था वो भी 3 को रेफर करने लगा था, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैंने ए इक्वल ए प्लस 2 लिखा तो क्या होगा, ए का रेफरेंस यहां से हट जाएगा, ठीक है। ए का रेफरेंस यहां से हटकर एक अलग जगह पे चला जाएगा, मुझे इसको थोड़ा सा ऑर्डर में लिखना चाहिए, पहले नम बना, ठीक है, नम में आया 3, फिर ए बना
और ए भी 3 को ही रेफर करने लगा। ठीक है, अब हमने क्या करा कि a इक्वल्स a प्लस 2 कर दिया, तो a की वैल्यू कितनी है 3, 3 प्लस 2 कितना होता है 5। तो यहां से ये रेफरेंस हट करके एक नई वैल्यू नई जगह पर जो 5 जहां पर स्टोर है उसको रेफर करने लगेगा a। ठीक है, प्रिंट वैल्यू ऑफ a नाउ चेंज टू, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे इस लाइन पर 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। रिटर्निंग फ्रॉम माय फंक्शन, तो यहाँ से भाई रिटर्न करना है, रिटर्न करके आ जाएंगे इधर नन वैल्यू के साथ में ये रिटर्न हो जाएगा क्योंकि ये वॉइड फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ से प्रिंट बैक फ्रॉम माय फंक्शन वैल्यू ऑफ नम इज, तो नम में वैल्यू कितनी है, नम में अभी भी कितनी रह गई, वही 3 की 3। ठीक है, तो चेंज किस में हुआ, चेंज जो यहाँ लोकल वेरिएबल ए बना था इम्यूटेबल टाइप का उसमें चेंज हुआ, लेकिन जो यहाँ ऐसे आर्ग्यूमेंट भेजा गया था माय फंक्शन को कॉल करते समय नम, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ यही चीज समझाई जा रही है कि इम्यूटेबल है तो उसमें ऐसे आर्गुमेंट भेजते समय कोई भी चेंजेस करने पर उसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ पैरामीटर में ही चेंज होएगा, उस आर्गुमेंट उस इम्यूटेबल वेरिएबल में चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे मैं इसको समझा दूं इसके आउटपुट को भी, ये देखिए, वैसे तो मैंने आपको दिखाई दिया था, यहाँ से नम इक्वल 3 बना। ठीक है, पहले मेमोरी में एक नम इक्वल 3 बना है। ठीक, उसमें फिर उसके बाद लिखा हुआ है कॉलिंग func1 बाय, सॉरी func1 की कॉलिंग है ना, ये मैं func फंक्शन आपको यहाँ पे तो बता रहा हूँ, नहीं ठीक है, हाँ ये रहा, कॉलिंग माय func1 बाय पासिंग नम विथ वैल्यू 3। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से ऐसे विथ वैल्यू 3 यहाँ से इतना प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ से भाई यहाँ से इसके बाद हम देखिए इस स्टेटमेंट पर आए, नम इक्वल 3 हुआ, फिर इस स्टेटमेंट पर आए कॉलिंग माय func1 बाय पासिंग नम विथ वैल्यू, नम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए, इसकी वजह से नम की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। ठीक है, नम में 3 पड़ा हुआ था मेमोरी में। फिर उसके बाद यहाँ से कॉलिंग हो रही है तो यहाँ से कॉलिंग गई ऊपर। ठीक है, फिर इनसाइड यहाँ पे मुझे ए लिखना चाहिए, मैंने यहाँ ए लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे इसमें ए होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो ये वैल्यू नम की ए के पास गई। इनसाइड माय फंक, इनसाइड माय फंक 1 यहाँ पे शायद होगा। ठीक है, हाँ ये शायद 1 1 लिखना था, 1 और ए यहाँ पे लिखना था, वो छूट गया, माय फंक 1। ठीक है, तो वैल्यू रिसीव्ड इन ए एस यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, वैल्यू ऑफ ए नाउ चेंजेस, तो नाउ चेंजेस टू, यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, ये यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ पे 5 लिखना चाहिए था, चेंजेस टू 2 ही का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। रिटर्निंग फ्रॉम माय func1। ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न होकर के आ जाएंगे, रिटर्न होकर के भाई किधर जाएंगे, जहां से फंक्शन की कॉलिंग हुई थी उस जगह वापस आएंगे नन वैल्यू के साथ में, क्योंकि वॉइड टाइप का फंक्शन है, फंक्शन वॉइड है। ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। बैक फ्रॉम माय फंक्शन वैल्यू ऑफ नम इज, तो यहाँ पर देखिए ए वेरिएबल जो बना था वो पहले 3 को रेफर करा था उसके फंक्शन के अंदर, इंक्रीमेंट करके ये हो गया था, बाद में यहाँ से रेफरेंस जो है उसका हट गया था और ये हो गया था 5। तो यहाँ से बैक फ्रॉम फंक्शन ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जैसे ही बैक होंगे, नम इक्वल 3, तो नम इक्वल 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं पूरा एग्जाम्पल से आपको वैसे भी अभी ऊपर बता चुका हूँ। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। ये देखिए ग्लोबल स्कोप के थ्रू भी बताया गया, इस चीज को समझाया गया है। पहले मैं इसको यहाँ पे सही कर दूं, func1 और यहाँ पे भाई ए होगा। ठीक है, तो जब यहाँ से num 3 बनाया गया, num इक्वल 3, तो ग्लोबल वेरिएबल 3 बना, ये देखिए मेमोरी में। फिर इधर से आए कॉलिंग माय फंक्शन, ये हुआ, यहाँ से कॉलिंग हुई, कॉलिंग होने पर ए नाम का एक लोकल वेरिएबल बना, ये देखिए नीचे इधर बन रहा है लोकल वेरिएबल ए, और ये भी किसको, क्योंकि नम की वैल्यू को ही ये रिसीव कर रहा है तो ये भी किसको रेफर करेगा, 3 को ही, 800 वाले मेमोरी को। ठीक है, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे, तो इंक्रीमेंट करने पर
ए इक्वल ए प्लस 2 हो रहा है तो ये यहाँ से रेफरेंस हटेगा, ठीक है, और ये नया लोकेशन कहाँ, इस जगह पे रेफर करने लगेगा, ठीक है। तो नीचे आते हैं, देखते हैं, ये देखिए वहां से लोकेशन हट गया 3 से, और ये कहाँ आ गया, ये आ गया 5 पर, ए इक्वल ए प्लस 2 करने पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये सब वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी और यहाँ से अब हम रिटर्न होकर के वापस जाएंगे जहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग हुई थी, ठीक है, जहाँ से कॉलिंग हुई थी फंक्शन की, यहाँ आएंगे। फिर उसके बाद अगली लाइन पे आएंगे, तो जैसे ही हम इधर से रिटर्न होंगे मेमोरी में से ये लोकल स्कोप तो खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको भी दिखाता हूँ अलग लाइन पे भी, अगला डायग्राम जो होगा, ठीक है, रिटर्न करने वाला। ये देखिए लोकल इन्वायरमेंट खत्म हो गया मेमोरी में से, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या बचा है, नम जो 3 को रेफर कर रहा है। तो अब प्रिंट जब कराएंगे नम को तो क्या प्रिंट होएगा, अब हम नम को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, तो 3 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आपको हर तरह से इसको समझा दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, म्यूटेबल टाइप अगर पास किया जाए तो क्या हो, जैसे कि लिस्ट यहाँ पे पास करा जा रहा है, ठीक है। तो माय फंक 2 इस बार बनाया गया है और इसमें देखिए क्या होता है, ये देखिए तो यहाँ पर ये पूरा वही फंक्शन मैंने पूरा यहाँ पे उतार दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरप्रेटर इधर जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 1, यहाँ पे लिस्ट की कॉलिंग होगी, ठीक है। इसको मैं पूरा आपको दिखाता हूँ मेमोरी के फॉर्म में, ठीक है। ये देखिए आउटपुट के साथ में, तो ये है आपका कोड, ठीक है, और ये है उसका आउटपुट। तो सबसे पहले तो भाई हमारा इंटरप्रेटर इधर आएगा, ठीक, ये डेफिनेशन है, यहाँ से हट करके फिर किधर चला जाएगा, यहाँ पे मेन सेगमेंट में लिस्ट 1 इक्वल 1, तो एक लिस्ट 1 बन गई, ठीक है, जिसका अपना कुछ रेफरेंस रहा होगा, अपना मान लीजिए कोई भी रेफरेंस है इसका, ठीक। तो लिस्ट 1 नाम का ये है, उसका अपना कुछ रेफरेंस है, मान लेते हैं 200116 शायद उसमें एग्जाम्पल में दे रहा था, ठीक है। और इसके सिर्फ 0 इंडेक्स पर, सिर्फ अभी एक ही एलिमेंट है और इसके 0 इंडेक्स पर कुछ वैल्यू स्टोर करी गई है और वो है 1, ठीक है। तो मेमोरी में बहुत सारे इस तरह के जो आपके बने होंगे 0 1 2 3 करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ बना देता हूँ 0 1 2 3 4 और यहाँ पे चलिए 5 भी बना देते हैं। अब ये किसको रेफर कर रहा होगा भाई, ये तो अभी रेफर कर रहा है 1 को, ठीक है, 0 वाला। ये मान लीजिए 800 था तो ये 816 इसका एड्रेस होगा 816, ठीक है, 1 जहाँ पे है, यहाँ पे 832, ऐसे करके ये हमारे रेफरेंस होंगे, ठीक है। और ये होगा 848, ऐसे ये हमारे रेफरेंसेस हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे भी हैं, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। तो यहाँ से कॉलिंग गई, यहाँ से इधर गए भाई माय फंक 2 के पास इनसाइड कॉल्ड फंक्शन, तो लिख के आए सबसे पहले लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल लिस्ट 1, तो देखिए यहाँ पे ये लाइन प्रिंट हो गई थी जब इस वाली लाइन पे आए, ठीक है, सिंपल प्रिंटिंग है, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। और लिस्ट 1 में 1 था तो ये देखिए ब्रेसेस के साथ ये प्रिंट हो गया है। अब फंक्शन की कॉलिंग हुई माय फंक 1 लिस्ट 1, तो यहाँ से कॉलिंग हुई भाई, यहाँ इसके पास पहुंचा। यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए था, यहाँ पे मुझे भी एक कोई रिसीव करने के लिए माय लिस्ट नाम से यहाँ पे कोई रिसीव कराना चाहिए था, मैं लिखना भूल गया हूँ आर्ग्यूमेंट पैरामीटर को। तो यहाँ पे माय लिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ माय लिस्ट नाम का एक बना है, मैं लिखना भूल गया हूँ, माय लिस्ट नाम से यहाँ पे एक पैरामीटर बना है, तो ये रिसीव कर लेगा, अंदर आएंगे, ठीक है, ये भी उसी जगह को रेफर करेगा। माय लिस्ट नाम का एक और बनेगा भाई, माय लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बना, ये भी, अब इसका रेफरेंस अपना दूसरा है, ठीक है, मान लेते हैं 301216 कुछ भी है, ठीक है। लेकिन ये रेफर किसको कर रहा है,
ये उसी लिस्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है। मतलब इसमें वही सारे एलिमेंट हैं अभी, और इसके जीरो इंडेक्स, मतलब सॉरी मैं गलत बता गया जरा, इसके अपना रेफरेंस ये नहीं हुआ, ये किसको रेफर कर रहा है भाई, ये इसी रेफरेंस को रेफर कर रहा है, ठीक है, माई लिस्ट। तो माई लिस्ट का भी जीरो इंडेक्स पर 1 पड़ गया, माई, और इसमें कुछ और एलिमेंट होते तो माई लिस्ट के ही 1 इंडेक्स पर वो पड़ गया होता। तो अभी माई लिस्ट का भी रेफरेंस क्या है, 200116 है, क्योंकि ये म्यूटेबल है, ठीक है। तो अगर मैं माई लिस्ट में कोई भी चेंज कर रहा हूं, ठीक है, तो वो लिस्ट 1 में भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिस्ट 1 को ही उठाकर कहीं और रेफर करा दूं, ठीक है, लिस्ट 1 को ही रेफर किसी दूसरी नई लिस्ट पे करा दूं, तो ये इसी माई लिस्ट जो है इसी रेफरेंस को रेफर करता रह जाएगा और लिस्ट 1 कहीं और स्विच कर जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल माई लिस्ट के अंदर अगर मैं चेंज कर रहा हूं माई लिस्ट के जीरो इंडेक्स पर, तो माई लिस्ट भाई वही रेफरेंस है, ठीक है, जो लिस्ट 1 है, तो उसके जीरो इंडेक्स मतलब लिस्ट 1 के ही जीरो इंडेक्स की बात हो रही है, और उसमें उसको हमने उसमें इंक्रीमेंट कर दिया 2 का। तो अब ये किधर रेफर करने लगे भाई, ये यहां से इस जगह का रेफरेंस हट जाएगा, ठीक है, इसका रेफरेंस जो है जो पुराना था वो हट जाएगा, और ये उसी एक नई जगह को रेफर करने लगा। मैं इसको जरा नीचे मेमोरी में बना हुआ ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर सबसे पहले लिस्ट 1 जब बना तो ये रेफर कर रहा था 0 को, ठीक है, ये लिस्ट 1 इसको रेफर कर रहा था 0 को, ठीक। और जब कॉलिंग हुई तो लिस्ट 1 के पास कुछ मेमोरी थी, ठीक है, होस्ट मेमोरी एड्रेस ऑफ वैल्यू 1 वो 556 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब कॉलिंग करी गई, ठीक है, तो एक माई लिस्ट नाम का एक अपना भी लोकल वेरिएबल बना, उसने कौन सा रेफरेंस रखा भाई, उसने भी वही रेफरेंस रखा 0 वाला, ठीक है, जहां पे लिस्ट 1 का जो रेफरेंस था 556, ठीक है, ये तो 1 वाले का रेफरेंस था, सॉरी ये 1 नहीं, लिस्ट 1 का रेफरेंस क्या था 2500 तो उस रेफरेंस को ही इसने भी रखा, लिस्ट 1 ने 2500 पूरी की पूरी लिस्ट को जो है रेफर करके रखा था, ठीक है, उसी को ही ये भी रेफर कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट के लिए ये लिखा हुआ है, लिस्ट 1 इज रिसीव्ड इन पैरामीटर माई लिस्ट, ठीक है, और बोथ नाउ पॉइंट टू एड्रेस 25000, ठीक है, तो ये मेन एड्रेस है जो लिस्ट का है, ठीक है। तो लिस्ट 1 भी इस एड्रेस को रेफर कर रहा है और माई लिस्ट भी इसी को रेफर कर रहा है। अब उस लिस्ट के जीरो इंडेक्स जो है वो किसको रेफर कर रहा है भाई, वो रेफर कर रहा है 556 को, जहां पे 1 स्टोर है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसमें और एलिमेंट बढ़ाऊं तो इस एड्रेस के 1 इंडेक्स पर कुछ और वैल्यू पड़ी होगी, किसी और को रेफर कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से वर्क होएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर माई लिस्ट में चेंज करूंगा तो वो लिस्ट 1 में के एलिमेंट में भी चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहां से आगे देखिए, यहाँ पे ये चेंजेस किए गए, देखिए लिस्ट के अंदर किए गए, लिस्ट पूरी लिस्ट में नहीं किए गए, लिस्ट तो वही है 25000 रेफरेंस वाली, ठीक है, उसी में अब 0 इंडेक्स पर चेंजेस करके जो 1 को रेफर कर रहा था उसको 588 वाले रेफरेंस, 556 रेफरेंस है, 588 रेफरेंस मतलब 3 वाले रेफरेंस पे रेफर करा दिया 0 पे, ठीक है। 0 पे मतलब लिस्ट 0 पे चेंज करके लिस्ट 0 इक्वल सॉरी माई लिस्ट 0 इक्वल करके 3 कर दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों में ही दोनों मतलब मेन लिस्ट का जो एड्रेस है 25000 उसके 0 इंडेक्स में ही चेंज हो गया, मतलब दोनों के लिए चेंज हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं इससे बाहर आकर के जब प्रिंटिंग कराऊंगा लिस्ट 1 के लिए तो वही प्रिंटिंग होगी। अब जैसे हम फंक्शन से रिटर्न करें, ठीक है, तो माई लिस्ट तो मेमोरी में से डिस्ट्रॉय हो गया, ये लोकल रेफरेंस जो था ऊपर अभी आपने देखा था ये डिस्ट्रॉय हो गया, देखिए यहाँ नहीं है, लेकिन लिस्ट 1 के लिए 0 इंडेक्स पर वो चेंज कर गया है, ठीक है। तो यहाँ यही चीज समझाई जा रही है कि म्यूटेबल जब आप आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो वो क्या करता है, वो चेंजेस कर देता है, ठीक है। पैरामीटर जो
पैरामीटर रिसीव कर रहा है उस म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट को, उसमें जब भी आप कोई चेंजेस करोगे फंक्शन के अंदर तो वो मेन आर्ग्यूमेंट जो पास किया गया था म्यूटेबल टाइप का, उसमें उसकी वैल्यूज में भी चेंज कर देता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ समझाई गई है। अब अगले एग्जाम्पल में क्या है भाई, यहाँ पे हम देखिए यहाँ पर माइलिस्ट नाम का एक यहाँ पे जो है बनाया गया है, लिस्ट वन बनाई गई एकदम वैसे ही, लिस्ट बिफोर कॉलिंग फंक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, जरा इसकी वर्किंग समझते हैं। तो लिस्ट वन है, ठीक है, लिस्ट वन को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा भाई वन, ऐसे करके लिस्ट वन के लिए यहाँ प्रिंट हो गया हुआ। अब यहाँ से फंक्शन थ्री कॉलिंग हुई है, यहाँ चले गए कॉलिंग में, लिख के आएगा इनसाइड कॉल्ड फंक्शन नाउ, ठीक है। फिर लिस्ट रिसीव, माई लिस्ट में भी क्या प्रिंट हो जाएगा भाई, वही वन, वन प्रिंट कर दो। दोनों का रेफरेंस अभी सेम है, ठीक है। माई लिस्ट डॉट अपेंड टू, तो क्या होगा, अब यहाँ पे माई लिस्ट में एक एलिमेंट और जुड़ गया वन के साथ में टू, ठीक है। माई लिस्ट यहाँ पे इसी लिस्ट को रेफर कर रहा है जिस जगह को लिस्ट वन रेफर कर रहा था, ठीक है। लिस्ट वन भी इसी को रेफर कर रहा था, वन वाले को, उसी में ही चेंज हो गया है, उसी में टू अपेंड हो गया है। फिर एक्सटेंड फाइव वन, तो क्या होगा, तो यहां से फाइव और वन और ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर मुझे यहाँ पे दोबारा लिखना पड़ जाएगा, तो इसी में फाइव फिलहाल मैं ऐसे ऐड कर दे रहा हूं, समझ लीजिएगा, फाइव वन, ठीक है, और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर लिस्ट आफ्टर एडिंग एलिमेंट, तो यहाँ पे ये पूरी लिस्ट ऐसे प्रिंट हो जाएगी इसके लिए, 1 2 5 1, ठीक है, 1 2 5 1 ये ऐसे प्रिंट हो जाएगी यहाँ के लिए, क्योंकि इसमें ये चार एलिमेंट हो गए हम, ठीक। फिर क्या होगा, माई लिस्ट डॉट रिमूव 5, तो क्या होगा, यहाँ से 5 रिमूव हो जाएगा। अब कितने एलिमेंट रह गए, अब एलिमेंट रह गए 1 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपका प्रिंट हो जाएगा 1 2 1। और ये दोनों में ही होता जा रहा है, ये पूरा जो है यहाँ से ऐसे 5 रिमूव हुआ, तो ये ओवरऑल माई लिस्ट और लिस्ट वन दोनों के लिए हो रहा है, ठीक है। रिटर्न हुए, रिटर्न होकर के वापस जगह पहुंचे, लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होएगा भाई, क्योंकि दोनों के लिए हो गया है, उसी रेफरेंस पे ही सब चेंजेस किए गए हैं, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होएगा 1 2 1, ठीक है। आई होप आपको ये वर्किंग समझ में आ गई होगी। तो मैं एक बार आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ इसका आउटपुट। ये देखिए 1 2 5 पहले ये माई लिस्ट के लिए यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, सॉरी लिस्ट वन के लिए दिखाया गया, वहां भी वन, लिस्ट रिसीव्ड ये भी वन। फिर उसके बाद हमने एक्सटेंड किया था, ठीक है, पहले 2 उसमें अपेंड किया था, फिर 5 और 1 को एक्सटेंड किया था, फिर रिमूव कर दिया था, ठीक है, 5 को, तो यहाँ से 5 रिमूव के 1 2 1 फंक्शन के अंदर हुआ था ये चेंज। फिर लौट क्या है, तो हमको मेन सेगमेंट में भी वही चेंज फॉर्म दिखाई दिया, ठीक है। तो अगर आप म्यूटेबल डेटा टाइप को एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे हो, तो उसके अंदर कोई भी चेंज करने पर मेन वाले में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जो पैरामीटर को रिसीव कर रहा है उसकी हेल्प से अगर आप अंदर कोई भी चेंजेस कर देते हो लिस्ट के अंदर, तो वो मेन जहां से आपने जो आर्गुमेंट भेजा था उसके अंदर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। ये मेमोरी के फॉर्म में वही चीज समझाई गई है, तो इसको मैं पहले बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा। फंक्शन 4, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पूरा रेफरेंस ही चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। लिस्ट वन, एक लिस्ट बनी हुई है, जरा समझिएगा, लिस्ट वन, ठीक है, ये रेफर कर रहा है एक लिस्ट को 1 4 को, ठीक है। लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल यही प्रिंट हो जाएगा 1 4, ठीक है, यहाँ पर 1 4 प्रिंट हो जाएगा इसके लिए। फिर फंक्शन लिस्ट वन यहां से कॉलिंग हो गई, ठीक है, यहां पर गए, इनसाइड कॉल्ड फंक्शन नाउ लिस्ट रिसीव्ड माई लिस्ट, तो भाई माई लिस्ट नाम का एक बनेगा पैरामीटर, जो जब यहां से कॉलिंग हुई थी तो ये उसी रेफरेंस को लिस्ट वन को ही
ये भी रेफर करेगा, मतलब ये उसी लिस्ट को ही रेफर करेगा जिसको लिस्ट 1 रेफर कर रहा था, मतलब ये ऐसे, ठीक है। फिर इनसाइड कॉल फंक्शन लिख के आएगा लिस्ट रिसीव्ड, यहाँ पे माई लिस्ट, तो यहाँ पे लिख के, यहाँ पे भाई इसके लिए क्या प्रिंट हो जाएगा 1 4, यही लिस्ट को ये रेफर कर रहा है। अब क्या किया गया, अब न्यू इक्वल 3 5, तो न्यू नाम का एक बना, ठीक है, न्यू नाम का एक अलग बना, और उसने एक नई लिस्ट को रेफर कर रहा है वो, जिसमें 3,5 है, ये अलग रेफरेंस पर बनी हुई लिस्ट है, ठीक है, एक नई एड्रेस पर बनी हुई लिस्ट है, इसको रेफर कर रहा है। लिस्ट माई लिस्ट इक्वल्स न्यू, तो क्या होगा, अब ये रेफरेंस जो था माई लिस्ट का, ये यहाँ से पूरा का पूरा रेफरेंस ही चला गया, ठीक है। अब ये एक नए रेफरेंस को, नए लिस्ट को रेफर करने लगेगा। देखिए हम माई लिस्ट के किसी इंडेक्स पर वर्क नहीं कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा माई लिस्ट का रेफरेंस ही चेंज कर दे रहे हैं। हम इसको किसी अलग डेटा टाइप को भी असाइन कर सकते थे, तो ये उस नए वैल्यू, नए रेफरेंस को रेफर करने लगेगा, इसका टाइप ही चेंज हो सकता है, ठीक है। फिलहाल तो अभी लिस्ट का लिस्ट में ही है, लेकिन एक अलग रेफरेंस पर है, ठीक है। माई लिस्ट डॉट अपेंड 6, अब क्या होगा, तो माई लिस्ट में हम चेंज कर रहे हैं, तो ये चेंज हो रहा है न्यू वाली लिस्ट में ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लिस्ट विद इन कॉल्ड फंक्शन आफ्टर चेंजेस माई लिस्ट, तो यहाँ पे भाई क्या प्रिंट होएगा 3 5 6, ऐसे यहाँ पे ये 3 वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है, लिस्ट के साथ। रिटर्न वापस लौट करके आ गए, ठीक है। लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, अब भाई जैसे ही हम लौट के आएंगे क्या क्या डीएलोकेट हो जाएगा, ये न्यू जो फंक्शन के अंदर बना था, माई लिस्ट ये भी डीएलोकेट, ठीक है, ये सब यहाँ से, ये जो भी था 3 5 6, ये और ये तो अलग ही रेफरेंस था, तो वो प्रिंट हुआ, मैंने बताया था, ठीक है। ये सब यहाँ से माई लिस्ट और न्यू ये सब डीएलोकेट होता है, लेकिन लिस्ट 1 ग्लोबली अभी भी क्रिएटेड है, ठीक है। सिर्फ ये आपका ग्लोबली ये इतना पार्ट जो है ये क्रिएटेड है, ये बाकी प्रिंटेड वाली स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट 1 में क्या आएगा, लिस्ट 1 देखिए अभी भी किसको रेफर कर रहा है 1 4 को, तो यहाँ पे आएगा 1 4। ऐसा नहीं है कि ये माई लिस्ट में जो चेंज किया था आपने यहाँ पर इस बार भी हो गया माई लिस्ट, क्योंकि एक अलग रेफरेंस को रेफर करने लगा। तो अगर पूरा का पूरा रेफरेंस ही लिस्ट का चेंज कर दे, वो वेरिएबल का चेंज कर देते हैं, तो फिर आपके वो एक अलग जगह पर अलग एड्रेस को रेफर करने लगा। उसके अंदर अगर चेंज करते हैं तो वो म्यूटेबल होने की वजह से, म्यूटेबल आर्गुमेंट होने की वजह से मेन जो आर्गुमेंट पास किया गया था उसमें भी चेंज कर देगा, ठीक है। बस यही आखिरी टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।